आ गई पैसों में आग लगाकर। रजनी बाजार से शॉपिंग करके घर में घुसी ही थी कि उसके हाथ में कपड़ों का थैला देखकर उसके पति राजेश गर्म हो गए थे, जिसके कारण वे गुस्से में रजनी से बोले, आ गई पैसों में आग लगाकर। जब देखो शॉपिंग करती रहती हो। मुझे तुम्हारा ऐसे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर रजनी बैग में से कपड़े निकालकर राजेश को दिखाते हुए बोली, मैंने पैसे में आग नहीं लगाई, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से कपड़े खरीद कर लाई हूँ। आप देखो मैं कैसे कपड़े लाई हूँ। ये कहकर जैसे ही उसने राजेश को कपड़े दिखाने की कोशिश की, राजेश ने कपड़े देखने से इनकार करते हुए कहा, रहने दो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे कपड़े। तुम्हें पैसे बर्बाद करने थे, कर दिए। अब इन्हें दिखाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। राजेश की बातें सुनकर रजनी दुखी मन से जब कपड़े बैग में रखने लगी, तब उसका दुखी चेहरा देखकर उसके ससुर बोले, ये क्या तरीका है तुम्हारा बहू से बात करने का। पैसे में आग बहू नहीं बेटे तुम लगाते हो। बहू तो सोच समझकर पैसे खर्च करती है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बाजार जाते हो तो सिर्फ अपने लिए ही बेहिसाब पैसे खर्च करके कपड़े खरीद कर लाते हो, लेकिन बहू हम सब के बारे में सोचती है। वह अपने लिए कम और हमारे लिए ज़्यादा कपड़े खरीद कर लाती है। क्या ठंड सिर्फ तुम्हें लगती है? तुम अपने लिए तो सर्दी के कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन मेरे लिए और अपनी मम्मी के लिए तुमने कुछ सोचा? अपने पापा की बातें सुनकर राजेश शर्मिंदा हो गया था। 3 साल पहले ही उसका विवाह रजनी से हुआ था। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। बेहद स्वार्थी किस्म का इंसान था। वह जब भी बाजार जाता सिर्फ अपने लिए ही कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीद कर लाता था। कुछ दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया तो एक दिन उसके पति बाजार गए और अपने लिए गर्म कपड़े खरीद कर ले आए थे। जब उसके ससुर ने राजेश के गर्म कपड़े देखे तो वह अपनी सास से बोले, अपने लिए तो गर्म कपड़े खरीद लाया, एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं कि नहीं। मेरे गर्म कपड़े काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब उनमें ठंड रुकती नहीं। पहले तो मैं अपने आप तुम्हारे लिए बाज़ार से कपड़े खरीद कर ले आता था, परंतु अब बुढ़ापे के कारण मेरी बाज़ार जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। बहू तो फिर भी हमारे बारे में सोच लेती है, लेकिन बेटा हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। रजनी उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। जब उसने अपने ससुर की बात सुनी तो वह बाज़ार जाकर अपने सास ससुर के लिए गर्म कपड़े ले आई थी। जब राकेश ने कपड़े देखने से इनकार कर दिया तो उसके पापा उसे कपड़े दिखाते हुए बोले, देख बहू, अपने लिए नहीं हमारे लिए कपड़े लेकर आई है, देख गौर से। जब राजेश ने अपने पापा के कहने पर वे कपड़े देखे तो उन्हें देखकर वह शर्मिंदा हो गया था। वह रजनी से बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर पैसे बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझसे अच्छी तो तुम हो जो मम्मी पापा का बेहद ख्याल रखती हो। मैं ही स्वार्थी था जो अपने मम्मी पापा का ख्याल ना रख सका। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं भी मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखूँगा। राजेश की बात सुनकर रजनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये देखकर उसकी सास उसे गले लगाकर बोली, बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। सास की बात सुनकर रजनी खिलखिलाकर हंसने लगी थी। बहुत खुशनसीब होते हैं वे माता पिता जिनकी संतान उनका ख्याल रखती है। जब संतान अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती तब उनका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि अपनी संतान से माता पिता को बहुत उम्मीद होती है। दिल खुश हो जाता है उनका जब उनकी बहू उनका बहुत ख्याल रखती है। तब उनके दिल से अपनी बहू के लिए अनेकों दुआएं और आशीर्वाद निकलती है। ऐसी बहू नालायक बेटे को भी लायक बना देती है और घर को जन्नत बना देती है।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।